गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फिफ्थ क्लास का ईवीएस जिसमें आपका चैप्टर 6 है ग्लोब एंड मैप। आज हम ग्लोब एंड मैप के बारे में पढ़ेंगे। आवर अर्थ इज़ टू बिग इन साइज टू स्टडी। हमारा जो पृथ्वी है वो बहुत ही बड़ी साइज में है। वी शुड टेक द हेल्प ऑफ ग्लोब एंड मैप। अब हम इसका ऐसे ही तो अध्ययन नहीं कर सकते हैं पृथ्वी का। अब हम कहाँ कहाँ घूम घूम के अध्ययन करेंगे, इसलिए हमें ग्लोब और मैप की ज़रूरत होती है पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए, उसके स्टडी करने के लिए। ग्लोब इज़ द मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो है वो पृथ्वी का एक नमूना है। बट देयर आर सम लिमिटेशन। इसकी कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि हम ग्लोब को फोल्ड नहीं कर सकते, इसको कैरी करना, एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाना मुश्किल होता है, और इसमें हम सारी डिटेल्स नहीं देख सकते क्योंकि देखिए ग्लोब में छोटी छोटी बहुत छोटे डिटेल्स दिखाई देता हमें, तो हम इसकी सारी डिटेल्स नहीं देख सकते हैं। We know that the globe is a model of the earth, so we should know about the earth too. ये पूरा हमें हमारी पृथ्वी की तरह हमें दिखाई देता है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। हम सभी कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पे रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीवन संभव है। और जीवन क्यों संभव है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर हवा, पानी, ज़मीन सारी चीज़ें हमें हैं जो जीवन के लिए, जीवित रहने के लिए जो बहुत ही ज़रूरी है। जो हमारे पृथ्वी के आसपास जो हवा है उसे क्या कहते हैं? हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। हमारे जो पृथ्वी का आकार है वो कैसा है? फुटबॉल की तरह है। लेकिन ये हमें कैसे दिखाई देती है? फ्लैट दिखाई देती है। क्यों फ्लैट दिखाई देती है? क्योंकि हम इसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा देख पाते हैं, इसलिए ये हमें फ्लैट दिखाई देती। अगर हम अंतरिक्ष में या आसमान में ऊपर जाकर देखेंगे और पृथ्वी की फ़ोटो खींचेंगे तो हमें ये कैसी दिखाई देगी? गोलाकार दिखाई देगी। जो हमारा सरफेस है, पृथ्वी का जो मुख्य भाग है, वो दो भागों में डिवाइड किया गया, बांटा गया है, लैंड एंड वाटर, पृथ्वी और पानी में। हमारे यहाँ पर जो पृथ्वी है उस पर 70% सरफेस जो है, 70% क्या है? अर्थ है। और हमारे यहाँ 5 ओशंस और 7 कॉन्टिनेंट है। अब कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये क्या है? महाद्वीप है। हम यहाँ पे 5 महासागर भी हैं। एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा। अब देखिए मैप के बारे में अब हम पढ़ेंगे। मैप आर द पिक्चर ऑफ द अर्थ सरफेस। मैप क्या होता है? फोटो होती है अर्थ की, पृथ्वी की। इसके बहुत सारे एडवांटेज है क्योंकि हम मैप को फोल्ड कर सकते हैं ईजिली, हम इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। ज़्यादा दूर भी ले जाना है तो मैप आसानी से कैरी किया जा सकता है। जो ये मैप बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर कहते हैं। मैप रीडिंग, मैप को पढ़ना भी आना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे संकेत चिन्ह होते हैं जिनकी सहायता से हम मैप को पढ़ सकते हैं। इन्हें हम सिंबल कहते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, अब ये क्या दिखाई दे रही? रेलवे लाइन दिखाई दे रहा है, ब्रिज दिखाई दे रहा है, डैम दिखाई दे रहा है, पुलिस स्टेशन है, मंदिर है, रेलवे स्टेशन है, पोस्ट ऑफिस है, और ये स्ट्रीम, धाराएं हैं। अब हम मैप में इन्हें इस तरह तो दिखा नहीं सकते, शो नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? कुछ सिम्बॉल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ देखिए रेलवे लाइन के लिए सिंबल बना हुआ है, डैम के लिए, ब्रिज के लिए, पुलिस स्टेशन के लिए। इस तरह हम मैप में ये सिंबल का यूज़ करते हैं। अब यहाँ देखिए डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ कलर, अलग अलग कलर से मैप में हम अलग अलग इंफॉर्मेशन को दिखाते हैं। जैसे कि माउंटेन, आप सभी जानते हैं माउंटेन को हम ब्राउन कलर से शो करते हैं। जो पानी है उसे हम ब्लू कलर से दिखाते हैं। इस तरह से हम मैप में अलग अलग कलर का यूज़ भी करते हैं। अब स्केल देखिए, मैप जो है आपको पता हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है, लेकिन हम मैप एक कागज़ पे बनाते हैं। इसके लिए हम क्या है? स्केल का इस्तेमाल करते हैं। स्केल इज़ द रिलेशन बिटवीन ग्राउंड डिस्टेंस एंड द मैप डिस्टेंस। ये ग्राउंड डिस्टेंस और मैप डिस्टेंस का बीच होती है। अब जैसे हम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, आपने स्केल देखी है ना, स्केल में 1 सेंटीमीटर मान लिया कि ज़मीन पे 100 किलोमीटर के बराबर होता है। फिर हम इसी स्केल नाप के हम क्या करते हैं? मैप बनाते हैं। अब है डायरेक्शन। आप सभी जानते हैं कि मैप में
फॉर डायरेक्शन दी हुई रहती हैं। चलिए यहाँ देखिए, हम डायरेक्शन भी देख लेते हैं। ये देखिए डायरेक्शन है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और जो इनके बीच में डायरेक्शन है इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें जैसे नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट कहलाती है। इसके साउथ वेस्ट कहते हैं, साउथ ईस्ट कहते हैं। इनके बीच की डायरेक्शन ये इन्हें उप दिशाएं कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ग्लोब और मैप के बीच का डिफरेंस, वही डिफरेंस यहाँ दिया हुआ है। बोथ ग्लोब एंड मैप रिप्रेजेंट द अर्थ, दोनों ही अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अ ग्लोब इज 3 dimensional मॉडल of the earth and it rotated on its axis but a map is in a flat picture form। आपको पता है ग्लोब गोल होता है, अगर हम उसे घुमा के पूरे डायरेक्शन देख सकते हैं, मगर क्या मानचित्र कैसा होता है? फ्लैट होता है, ये ऐसे कागज़ पे बना हुआ होता है। अब ग्लोब को देखिए आसानी से हम कहीं भी कैरी नहीं कर सकते, फोल्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम मैप को आसानी से कैरी कर सकते हैं, फोल्ड करके ले जा सकते हैं। अ ग्लोब कैन शो 1/2 ऑन द अर्थ। अब हम एक बार में ग्लोब के एक तरफ का हिस्सा देखते हैं, लेकिन हम मैप में क्या होता है पूरा पृथ्वी देख लेते हैं। अ ग्लोब कैन शो ओनली लिमिटेड डिटेल। जो ग्लोब है उसमें हम लिमिटेड डिटेल ही मिलती है, लेकिन जो मानचित्र है, नक्शे आपने देखा होगा, हर तरह के नक्शे आपको मिलेंगे, भौगोलिक, राजनीतिक, तो हम इसमें सारी चीज़ों की डिटेल्स देख लेते हैं। इस तरह ये चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप इसे अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा।